अभी आवाज आ रही है मेरी आप सबको? एम आई ऑडिबल नाउ? प्लीज मैसेज मी, ठीक है। चलिए। सो आर्टिकल की हम लोग बात कर रहे थे। आर्टिकल की सबसे पहले आई विल लेट यू नो द डेफिनेशन। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। वी ऑलवेज यूज आर्टिकल्स जस्ट बिफोर नाउन्स, ठीक है। एंड इतना भी ध्यान रखिएगा दैट इफ यू आर यूजिंग आर्टिकल, so you cannot use article without nouns. You must have a noun if you are going to use an article, ठीक है। सो बाकी आर्टिकल दो तरह के होते हैं, बीच बीच में मैं आपको सब बताता जाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करते हैं। दिस इज इंक पॉट विच आई फाउंड लाइंग इन द रूम। दिस इज इंक पॉट विच आई फाउंड लाइंग इन द रूम। तो ये आपको बताना है। आवाज में प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, फिलहाल तो नहीं आनी चाहिए वैसे तो। आईफोन, दुनिया, बमांग, आंसरिंग, एन, है ना। देखिए एन का हम लोग यूज करते हैं whenever the sound is a vowel, whenever any word begins with the vowel sound we use n। ये बात सही है, बट यहाँ पे आंसर आप लोगों का गलत है। S21 ला पुलगा। बिकॉज यहाँ पे ना हमने क्या किया है, अपने नाउन को डिफाइन कर दिया है। इंक पॉट इज आर नाउन, और इस नाउन को हमने कर दिया है डिफाइन, है ना। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो whenever the noun is defined, it becomes a definite noun, है ना। और टू रिप्रेजेंट डेफिनेट नाउन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द। So this is the ink pot which I found lying in the room. We are not talking about any random ink pot. We are talking about specifically that we found lying in the room, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे we have to use the। द कैन बी यूज्ड विद ऑलमोस्ट एनी नाउन। द को आप किसी भी नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज इट बिगिंस विथ वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। यहाँ पे दा के मामले में ये सबसे फर्क नहीं पड़ता है। द ओनली थिंग मैटर्स इज वी मस्ट हैव अ डेफिनेट नाउन। इफ द नाउन इज डेफिनेट वी कैन यूज द। तो यहाँ पे आप सब लोग ध्यान रखेंगे, एंड सर एक्सेप्शन केस वाला को ज्यादा फोकस कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है। जाओमी, ही लव्ड विजडम एंड वर्च्यू। ही लव्ड विजडम एंड वर्च्यू। चलिए। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ही लव्ड विजडम एंड वर्च्यू। यहां पे मैं आपको बताऊं, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। विजडम एंड वर्च्यू दे आर क्वालिटीज, है ना। whenever we talk about quality of a person, of an animal, quality is something that we cannot see or that we can not touch। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं आपके, दे आर अनकाउंटेबल्स। ये आपको ध्यान रखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल्स, है ना। ये हमेशा अनकाउंटेबल्स होते हैं। तो अनकाउंटेबल के साथ में इफ समथिंग इज नॉन काउंट, इफ वी कैन नॉट काउंट समथिंग, वी कैन नॉट यूज ए और एन, बिकॉज ए और एन इज इक्वल टू वन। ए और एन का मतलब वन होता है। तो अगर कोई चीज को आप नहीं गिन सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते, तो आप ए और एन को यूज नहीं कर पाएंगे। यहां पे आपको दा को यूज भी नहीं करना है। विल गो विद नो आर्टिकल। तो जिन्होंने भी नो आर्टिकल बोला है उनके जवाब होंगे सही। दापिंजिनी सेइंग एन नहीं होना चाहिए। कैक्टस सेइंग डी। ताचेंग सेइंग द। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, इट इज नो आर्टिकल। बिकॉज विजडम एंड वर्च्यू फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर अनकाउंटेबल्स। सो इनकी तो बात ही मत करिए। देन दा का यूज आप तब कर सकते थे इफ वी डिफाइन विजडम एंड वर्च्यू। यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट specifically or wisdom of and virtue of any particular person
यहाँ पे इन जनरल बात कर रहे हैं। तो जब भी आप इन जनरल बात करते हैं तो आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने लिखा नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर है ना। तो ये अगर कोई क्वेश्चन है तो इसमें आप क्या यूज करोगे? ए एन द, या फिर नो आर्टिकल? तो नॉलेज इज अगेन अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। वी कैन नॉट काउंट नॉलेज, सो इफ वी कैन नॉट काउंट वी कैन नॉट यूज ए और एन। ठीक है। देन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन और सब्जेक्ट, तो दा को यूज भी नहीं करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज इन जनरल, है ना। इन जनरल बात कर रहे हैं, जो एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है दैट अप्लाइज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर। सो यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है आपको। ठीक है। यहाँ पे विल गो विद नो आर्टिकल। तो सेम चीज हमने वहां देखी, विजडम एंड वर्च्यू। यहाँ पे ये इन जनरल हम लोग इनकी बात कर रहे हैं। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट इन जनरल, है ना, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही हैज केप्ट आई ऑन इट। ही हैज केप्ट आई ऑन इट। लेट्स हैव योर आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन है। बमांग सेइंग एन, ही हैज केप्ट एन आई, यहाँ पे एन यूज करना पड़ेगा, है ना। द साउंड बिगिंस विथ अ वॉवेल, ये वॉवेल साउंड है। एंड यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डिफाइंड की बात नहीं कर रहे हैं, सो ही हैज केप्ट एन आई ऑन इट होगा। द आई नहीं होगा भाई, एन आई होगा। ठीक है। सो एन के साथ जाना है आपको, द के साथ नहीं जाना है। ध्यान रखेंगे। जहां पे प्रॉब्लम आए, समझ में ना आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउल लिव्ड इन एन ओक ट्री। आउल लिव्ड इन एन ओक ट्री, बताइए। आउल इज अ नाउन, है ना, नाउन है। इफ देर इज अ नाउन, सो बिफोर दैट नाउन वी नीड अ डिटर्मिनर। डिटर्मिनर में ही हम लोग आर्टिकल्स को इंक्लूड करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए, विस्का बार का जैसे दा बोल रहे हैं, तो मैं बता दूं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट आउल। हमें पता है क्या कौन सा उल्लू है वो, है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट आउल, वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, वेन एवर वी इंट्रोड्यूस अ नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज ऑलवेज इंडेफिनिट। जब भी आप किसी भी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं ना, वो हमेशा इंडेफिनिट होता है। जैसे आप स्टोरीज नहीं पढ़ते हैं बच्चों की, जो स्टोरीज होती हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग? देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। सो यहाँ पे भी वी आर यूज इंट्रोड्यूसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो हम लोग एन का यूज करेंगे। एन आउल लिव्ड इन एन ओक ट्री, बिकॉज वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट आउल। उसका नाम क्या है, वेयर डज इट बिलोंग टू, ठीक है, व्हाट कलर इट हैज, व्हाट इज द साइज ऑफ दैट आउल, वी डू नॉट नो नथिंग अबाउट इट। सो इस केस में हमें क्या करना है? एन यूज करना है। जाओमी ने आंसर किया है एन, द और ए। लेट्स हैव, देख लेते हैं। ही सॉ थिंग्स दैट हैपेंड अराउंड हिम। ही सॉ थिंग्स, विच थिंग्स? उसने देखी चीजें, कौन सी चीजें देखी? दैट हैपेंड अराउंड हिम, जो उसके आसपास हुई। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रैंडम थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट particularly things that happened around him. So this phrase जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसने इस नाउन को बना दिया डिफाइंड, डेफिनेट, बिकॉज particularly things that happened around him। इसीलिए हमें यहाँ पे द यूज करना पड़ेगा। ही सॉ द थिंग्स दैट हैपेंड अराउंड हिम, जो उसके आसपास हुई। जिनका आंसर द है, लोमी, आईफोन, सबके आंसर सही है। ठीक है। जब भी आप किसी नाउन को डिफाइन करते हैं आप द यूज करते हैं। थिंग्स की बात की गई है, प्लूरल है। दा का यूज जब आप करते हैं तो
You do not care about whether noun is singular, plural, countable, uncountable. All you think or all you care is whether it is defined or not. So यहाँ पे yes we have defined our noun. द यूज करना बिल्कुल सही था. द वाइज आउल सॉ अ लिटिल गर्ल पिकिंग अप अ 1 रुपी कॉइन. उसने एक छोटी सी बच्ची देखी. सी वॉज पिकिंग अप अ 1 रुपी कॉइन, है ना. तो आंसर होगा आपका ए. सिक्स्थ का ए होगा भाई. ए ऑप्शन एंड ए का यूज करना है आपको, ठीक है. तो ये अगर आपने आंसर किए हैं तो आपके आंसर्स बिल्कुल सही है. अलाई सी नहीं करना है इसमें. ला पुलगा ए. सो ए करना है. अ लिटिल गर्ल. गर्ल इज योर नाउन. लिटिल इज एन एडजेक्टिव. ठीक है. और ए यूज करेंगे बिकॉज हमने ए को यूज किया है फॉर आर नाउन जो कि एक सिंगुलर नाउन है. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिटिल गर्ल. नाउन को डिफाइन जो करे, नाउन के बारे में जो बताए, दैट इज नोन एज एडजेक्टिव. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है लेडी दैट वी मेट लास्ट वीक इज माई जूनियर फ्रॉम स्कूल. तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ रैंडम लेडी. वी आर टॉकिंग अबाउट समवन दैट वी हैव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट, है ना. जिसके बारे में थोड़ा सा हमें पता है पहले से. हैज बीन सी हैज बीन हिज जूनियर फ्रॉम द स्कूल. तो यहाँ पे आपने लेडी को क्या किया भाई? डिफाइन कर दिया. यहाँ पे आपने लेडी को क्या करा है? डिफाइन कर दिया. ध्यान रखिएगा. तो जो लोग द ए बोल रहे हैं, एन बोल रहे हैं, तो वो तो गड़बड़ है भाई. ए एन तो आपको बिल्कुल नहीं बोलना है. ओकोट सेइंग द लेडी, तो द यूज करना है. द लेडी दैट वी मेट लास्ट वीक इज माई जूनियर फ्रॉम स्कूल. बिकॉज दैट वी मेट लास्ट वीक से आपने डिफाइन कर दिया दैट आप उस लेडी की बात कर रहे हैं जिसको आप लास्ट वीक मिले थे, है ना. सो यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया आपके नाउन को. अगर आप नाउन को डिफाइन कर देते हैं सो इट बिकम्स डेफिनेट नाउन. एंड टू रिप्रेजेंट डेफिनेट नाउन आपको यूज करना होता है द. आवर टीम हैड आवर टीम हैड पिकनिक लास्ट वीक. आवर टीम हैड पिकनिक लास्ट वीक. यहां पे जरूर आप ए यूज कर सकते हैं. ठीक है. एन नहीं आएगा लोमी. एन तो आपको तब यूज करना होता है जब आपका वर्ड साउंड होता है. वर्ड्स व्हेन द वर्ड बिगिंस विथ वॉवल साउंड वी यूज एन. कब एन करते हैं? एन को आप यूज करते हैं व्हेन वर्ड बिगिंस विद अ वॉवल साउंड. ठीक है. वॉवल साउंड से स्टार्ट हो तब करते हैं. वॉवल साउंड होते हैं भाई कौन से? जैसे अगर मैं इंग्लिश के लेटर्स की बात करूं, दीज आर वॉवल लेटर्स, है ना. ए ई आई ओ यू ये आपके वॉवल लेटर्स हैं. वी ऑल नो अबाउट देम. बट अगर वॉवल साउंड्स की बात करूं तो वॉवल साउंड्स बहुत सारे होते हैं. याद रखने का सिंपल तरीका है, आप हिंदी अल्फाबेट को याद रख लीजिए. ये जो आप देख रहे हैं अ ई उ ए ओ, दीज आर एक्चुअल वॉवल साउंड्स. इनके अलावा जो भी होगा वो कॉन्सोनेंट होगा. सो टू हेल्प यू कीप इन योर माइंड और टू मेक इट इजी फॉर यू, मैंने आपको ये बताया है कि जब भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई वॉवल लेटर्स तो ये रहे, वॉवल साउंड कौन से हैं, सो दीज आर एक्चुअल वॉवल साउंड्स. अगर किसी भी वर्ड को आप इनके साथ स्टार्ट करते हैं, है ना. हिमांशु भाई आपका लास्ट सीएसएल में सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? बात मत करो, पढ़ लो. तो ये है आपके वॉवल साउंड्स. मैं इनके साथ आपको जाने को क्यों नहीं बोल रहा हूं? बिकॉज समटाइम्स इट माइट बी लिटिल बिट डिफिकल्ट. जैसे मैंने कहा सी इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट.
सी इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सो यूनिवर्सिटी बिगिंस विथ ए, सॉरी यू। यूनिवर्सिटी स्टार्ट कहाँ से होता है? यू से होता है। तो आप देखोगे भाई यू तो वॉवेल है, उस हिसाब से एन यूज करना चाहिए, बट यहाँ पे एन नहीं, ए आएगा। बिकॉज साउंड इज नॉट वॉवेल, है ना। वेन एवर यू से यूनिवर्सिटी, अगर आप देखोगे तो य आता है। यूनिवर्सिटी बिगिंस विथ य, एंड य जो है इनके बीच में कहीं भी नहीं है। सो दैट इज वाई आई विल से गो विथ दीज वॉवेल साउंड्स, दीज आर द एक्चुअल वॉवेल साउंड्स। और इनके अलावा जो भी साउंड्स होंगे वी विल कंसीडर देम कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। क्लियर है? बाकी आप थोड़ा सा क्लास का फोकस करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बातें आप करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी चीजें आप मिस कर देंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना था? अ पिकनिक। प्रीतम इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सिंपल क्वेश्चन है ये। प्रीतम इज, एंड एवरीबडी नोज द आंसर, मुझे ऐसा लग रहा है, कैक्टस ओकोट। दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, और यहां पे हम लोग यूज करेंगे द। whenever we use superlative degrees we always use the। सुपरलेटिव स्टार्ट होता है, आई मीन स्टार्ट नहीं होता, इट एंड्स एट एस टी और ई एस टी, है ना। बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, शार्पेस्ट, थिनेस्ट। बाकी समटाइम्स वी यूज मोर एंड मोस्ट, लाइक मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट इंटेलिजेंट, सो दोज आर सुपरलेटिव्स एंड वी यूज द। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग। मल्होत्राज यूज टू बी गैम्बी। मल्होत्राज यूज टू बी आर नेबर्स इन दिल्ली। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अभी आपने किसी ने कहा था कि सर एक्सेप्शनल जो केसेस हैं वो कराइएगा, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस वी कैन पुट देम इनटू द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल केसेस। यहां पे हम लोग यूज करेंगे द। जो लोग बोल रहे हैं वो सही है। वेन एवर वी यूज द प्लस अ सरनेम, टाइटल, है ना, इन प्लूरल फॉर्म, इट मीन्स वी रेफर टू द होल फैमिली। वी रेफर टू द होल फैमिली। जब भी आप द यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा द कबाक्स, ठीक है, तो इट रेफर्स द होल फैमिली। द टोकोज, इट रेफर्स द होल फैमिली। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे द मल्होत्रास रेफर्स टू द होल फैमिली। ठीक है, चलिए। एट्थ क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं आपसे, आप पढ़िए। आउल सॉ, ये यहाँ पे एक वो रहेगा, है ना, एन रहेगा, जो कि शायद मिस प्रिंट है ये। एन आउल सॉ द बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन कैरी हैवी बास्केट। कैरी अ हैवी बास्केट, ठीक है। बास्केट जो है वो आपका नाउन है। बास्केट क्या है भैया? नाउन है ये आपका। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये। एस सी एन स्टैंड फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वी आर यूजिंग ए, ठीक है। यहां पे जब भी आप एक एडजेक्टिव यूज करते हैं ना, तो आपका आर्टिकल जो है वो डिपेंड करता है इसके साउंड पे। हमेशा क्लोजेस्ट साउंड को देखकर हम लोग यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज ऑफिस एंड लिविंग, लिविंग एरिया या लिविंग्स कुछ होगा, वर इन डार्क सेड। बताइए आंसर। आंसर करेंगे आप सब लोग? ऑप्शन गलत है। एल आई सेइंग ऑप्शन गलत है। अ डार्क सेड। देखिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ऑप्शन के मामले में, ये सही है ना। ऑप्शन कहीं गलत नहीं है, क्योंकि चार ही तो ऑप्शन होंगे, कितने ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। ए एंड द और नो आर्टिकल। हिज ऑफिस एंड लिविंग्स, लिविंग एरियाज वर इन
द डार्क साइड होगा यहाँ पे। क्या होगा? द डार्क साइड। डार्क द क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैं एक डिफाइंड एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहा हूं, ये एक एरिया रहा होगा, है ना। और इसी एरिया में कहीं पे एक हल्का सा डार्क सा जो कॉर्नर होगा, वहां पे उसका ऑफिस और लिविंग है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे द यूज करा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एक डिफाइंड जो आपका प्रेमिसेस बोलते हैं ना, प्रेमाइसेस, उसको ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। इस बार वर्दी ले लो। तुम वर्दी कैसे लोगे भाई? इधर पढ़ो तो सही। पढ़ाई के टाइम पे वर्दी की बातें करते रहोगे तो फिर वर्दी कैसे लोगे? चलिए आइए। प्रमिला हैड एप्पल इन द इवनिंग। प्रमिला हैड एप्पल, एन एप्पल, ए एप्पल, द एप्पल, नो आर्टिकल। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? कोट सेइंग एन एप्पल। मुझे लगता है सबका ठीक होना चाहिए, एन एप्पल ही होना चाहिए, है ना। एप्पल बिगिंस विद वॉवेल साउंड, है ना। एप्पल साउंड बिगिंस विद वॉवेल साउंड। देखिए, आप एप्पल को हिंदी में लिखेंगे तो ए आता है। जब भी आ ई ए ओ ये वाले वर्ड साउंड्स आते हैं तो हमेशा आप उसको वॉवेल साउंड कंसीडर करें। क्लियर? द फैमिली वेंट टू सी, द फैमिली वेंट टू सी लंदन ब्रिज। क्या यूज करोगे यहाँ पे? क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा भी इफ यू फोकस हियर, डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ ऑल दिस। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वही है कि द लंदन ब्रिज कहें कि लंदन ब्रिज कहें। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है। देयर आर प्लेसेस, ऐसा एक रूल होता है। इफ अ प्लेस और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, है ना, इफ इट बिगिंस विद द नेम ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस, अगर ये किसी के नाम के साथ स्टार्ट होते हैं, इनके नाम, तो हम लोग क्या है, वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, डीएनजीसी, डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज, इट बिगिंस विद द विद द नेम ऑफ अ पर्सन, तो हम लोग कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सॉरी कॉलेज लिख देते हैं, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जेएनसी, है ना, पासीघाट। सो इट बिगिंस विद द नेम ऑफ अ पर्सन। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। तो ये जो आप देख रहे हैं, दे बिगिन विद द नेम ऑफ अ पर्सन। तो ये रूल, अगर इस रूल को आप देखोगे तो दिस ऑल्सो बिगिंस विद द नेम ऑफ अ प्लेस, अ सिटी, है ना। तो उस हिसाब से तो इसमें हमें वी शुड नॉट यूज एनी आर्टिकल। यहाँ पे हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। बट समटाइम्स क्या होता है, इज अ ट्रेंड, देयर इज अ चलन कहते हैं। इफ पीपल स्टार्टेड यूजिंग a word in a certain way and they keep using it for a long time, then it becomes a tradition, a culture। तो अगर द के साथ ही लोग इसे यूज करते हैं तो भैया फिर द यूज करना पड़ जाता है। बिकॉज समटाइम्स मैंने क्या देखा है, इन द न्यूज पेपर्स आई हैव सीन दैट पीपल आर यूजिंग द लंदन ब्रिज, है ना। जबकि अगर लॉजिक से देखा जाए तो वी शुड नॉट यूज एनी आर्टिकल। तो मैं आपसे ये कहूंगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज इट डिपेंड्स टोटली ऑन द एग्जामिनर, कि एग्जामिनर क्या मान के चल रहा है। मैं आपसे बोल दूं द यूज कर लो, और वो अगर हमारे लॉजिक के साथ चला गया तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है एक्चुअल में, ये क्वेश्चन। स्टिल मैं आपसे बोलूंगा कि आप ना यूज करें, मुझे लगता है आप यूज ना करें। और बेटर ये रहेगा कि आप थोड़ा सा एक दो गो थ्रू द मैगजीन्स, गो थ्रू द न्यूज आर्टिकल्स, वहां पे देखिए हाउ दे आर यूजिंग द वर्ड लंदन ब्रिज। इफ दे आर यूजिंग द, आप यूज करिए, है ना। बाकी लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो वी शुड नॉट यूज एनी आर्टिकल। ठीक है। चलिए यहां आते हैं। आई बॉट अ हाउस, हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड बिग। आर्टिकल ए एंड द, या फिर नो आर्टिकल?
आई बॉट अ हाउस, हाउस इज वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, मैंने एक घर खरीदा, घर जो है बहुत बड़ा है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सा लॉजिक है, जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं किसी नाउन को, whenever you introduce a noun for the first time, आप उसे इंडेफिनिट मान के चलते हैं और हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। बट व्हेन यू रिपीट द सेम नाउन सेकेंड टाइम, तब इट बिकम्स डेफिनेट, और फिर यहाँ पे हमें यूज करना होता है द। तो यहाँ पे हमें द यूज करना है। दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन, द काइंड ऑफ क्वेश्चन that was asked in your exams way back in I think 2021 or 2022, 2022 में या 21 में मुझे याद है, और मे बी इन 2023 ये क्वेश्चन पूछा गया था। मे बी हाउस नहीं होके कुछ और होगा, बट इट वाज बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू मेंशन द नाउन फॉर द सेकेंड टाइम, द यूज करना है। चलिए आगे आते हैं, बताइए। ही इज नेव, ये आएगा, बड़ा सिंपल है, ही इज नेव, है ना। एक नेव ये होता है, इस नेव का मतलब होता है जो कि इनएक्सपीरियंस्ड है। इनएक्सपीरियंस्ड है, एमेच्योर है, नो सिखिया है, नो वाइस है। बट ये नेव, इसका मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा स्किल्ड होता है, शायद स्किल्ड होता है या फिर क्लेवर होता है, इसका मीनिंग ऐसा मुझे लगता है। आप थोड़ा सा ट्राई इसको देखिएगा, ठीक है। ला पुलगा सेइंग 17th का द होगा, डेफिनेटली बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स हम लोग द यूज करते हैं। द वाटर ऑफ द गेंजिस नेवर गेट्स पॉल्यूटेड, गंगा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में जो नेटिव्स प्रोनाउंस इट गेंजिस, है ना। सो द वाटर ऑफ द गेंजिस, वाटर के साथ में द यूज करने का रीजन यही है कि ये स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली गंगा नदी के पानी की बात कर रहे हैं। सो ठीक है। आई वॉन्ट टू बाय एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला बिकॉज यहाँ पे दोनों ही चीजें अप्लाई होती हैं। यू जो है आपका वो वॉवेल भी है, लेटर, और इफ यू प्रोनाउंस अम्ब्रेला इट बिगिंस विथ अ, सो अ जो है वो वॉवेल साउंड है, तो हम लोग डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज एन अम्ब्रेला, है ना। अगर यूनिवर्सिटी लिखा होता तो फिर हम लोग यूज करते ए। तो आपने देखा भैया, यू तो दोनों में सेम है, बट इट डजेंट डिपेंड ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन साउंड। अम्ब्रेला में वॉवेल साउंड है और यूनिवर्सिटी में कॉन्सोनेंट साउंड है। सो एट द एंड द साउंड डिसाइड्स कि आपको ए और एन में से क्या यूज करना है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बॉट अ हाउस इन दिल्ली, हाउस इज इन अ रूरल एरिया। आई बॉट अ हाउस इन दिल्ली, हाउस इज इन अ रूरल एरिया, सेम कॉन्सेप्ट है दैट वी रिसेंटली सॉ। द यूज करना है क्योंकि आपने हाउस को फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज करा, इंट्रोड्यूस किया, एंड सेकेंड टाइम अगेन आपने उसे मेंशन किया, सो इट बिकम्स द हाउस इज इन रूरल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ चाइल्ड इन द पार्क, आई सॉ चाइल्ड इन द पार्क, क्या करना चाहिए भाई। आई सॉ अ चाइल्ड इन द पार्क, है ना। चाइल्ड इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल होता है, चाइल्ड में कभी एस नहीं लगाया जाता, है ना। चिल्ड्रन इज प्लूरल और उसका सिंगुलर होता है चाइल्ड। बाकी सभी लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही है। ही ड्राइव्स 60 किलोमीटर्स आवर, ही ड्राइव्स 60 किलोमीटर्स आवर, एन आवर, है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं ना पर आवर, तो पर जो है, पर को हम लोग
we can replace with n. ही ड्राइव्स 60 किलोमीटर्स एन आवर, ये भी सही है, और ही ड्राइव्स 60 किलोमीटर्स पर आवर भी सही है। दोनों सही है। यहाँ पे हमें आर्टिकल्स यूज करने हैं, तो मैंने आर्टिकल यूज करा है। चलिए, ही वॉन्ट्स टू बिकम एक्टर। एक्टर बिगिंस विथ वॉवेल साउंड। साउंड वॉवेल है तो एन यूज करिए, एन एक्टर। नो डाउट अबाउट इट, सभी लोगों के जवाब सही होंगे। इंपॉर्टेंट पीस ऑफ आर्टिकल वॉज फाउंड इन द बिन। बिन डस्टबिन। Important piece of article was found in the bin। एन important है ना। Xiaomi cactus, यहाँ पे द यूज नहीं करना है, एन यूज करिए, क्योंकि डिफाइन नहीं है, कुछ पता नहीं है उसके बारे में, रैंडम है। एन important piece of article was found in the bin, ठीक है। वी वर वेटिंग फॉर वी वर वेटिंग फॉर एन आवर, है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि गो विद द साउंड, बिकॉज आवर का जो एच है वो कॉन्सोनेंट लेटर है। एच कॉन्सोनेंट है, बट साउंड जो है वो वॉवेल है। आवर जब आप प्रोनाउंस करते हैं, सो इट बिगिंस विथ वॉवेल साउंड। क्लियर है। अतुल इज काइंड, ए एन द और नो आर्टिकल। अतुल इज काइंड, बताइए। डेफिनेटली नो आर्टिकल आएगा। उसका रीजन है कि काइंड एक एडजेक्टिव है। काइंड इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव्स के साथ में आर्टिकल्स यूज नहीं करे जाते हैं। हम लोग आर्टिकल्स तभी यूज करते हैं, बामांग दा नहीं होगा अगर इसकी बात कर रहे हैं तो। आर्टिकल्स हम लोग तभी यूज करते हैं व्हेन वी हैव अ नाउन, है ना, और वो नाउन आर्टिकल के बाद आना चाहिए। तो काइंड एक एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे लिखा होता काइंड मैन, काइंड बॉय, तो आप अ काइंड मैन या काइंड बॉय लिख सकते थे, बट सिंस वी आर नॉट यूजिंग एनी नाउन, तो आप इसे नहीं यूज करेंगे। चिल्ड्रन प्लेड ऑन अ स्विंग। चिल्ड्रन प्लेड ऑन अ स्विंग, यहाँ पे भी आप देखिए, चिल्ड्रन इज अ प्लूरल नाउन। प्लूरल मीन्स मोर देन वन है, तो ए और एन की तो बात ही मत करिए, और किसी भी तरह से डिफाइन भी नहीं किया गया है, तो फिर आप यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज मत करिए। चिल्ड्रन प्लेड ऑन अ स्विंग, सो नो आर्टिकल। चिल्ड्रन प्लेड ऑन अ स्विंग, बिकॉज वी डू नॉट नो विच चिल्ड्रन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। 27th जो है, क्रिकेट ऑफ बिहार इज बेटर देन दैट ऑफ ओडिशा। क्रिकेट ऑफ बिहार इज बेटर देन दैट ऑफ ओडिशा। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, बट क्रिकेट जो है वो इन जनरल नहीं है, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट ऑफ बिहार। डिफाइन कर दिया है ना। द क्रिकेट ऑफ बिहार इज बेटर देन क्रिकेट ऑफ उड़ीसा। यहाँ पे दैट जो है वो क्रिकेट को ही रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। सो यहाँ पे डी आएगा भाई साहब, है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है। 27th में आपको डी यूज द यूज करना है, और 27th जो था आपका, 26th था जो, वो नो आर्टिकल था, और ये भी आपका नो आर्टिकल था, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये जो दैट है ना, ये दैट एक्चुअल में प्रोनाउन है ये, क्योंकि हम लोग नाउन को रिपीट नहीं करते ना। जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा दैट वी डू नॉट रिपीट नाउन्स, और उनको हम लोग प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करते हैं, ठीक है। मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहां पे एक्चुअल में वी आर नॉट सेइंग डायरेक्ट दैट मुंबई इज द मैनचेस्टर। वी आर जस्ट
attributing to the qualities. We are referring to the qualities. ठीक है, वो जो क्वालिटीज है ना, देयर मस्ट बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन मैनचेस्टर एंड मुंबई, एंड मैनचेस्टर इज widely known for that stuff. So that is why we are saying that Mumbai is the Manchester. जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने कहा ही इज सचिन ऑफ आवर टीम. Maybe we are talking about a teammate. We are saying he is Sachin of our team. So it means that he must be very good at playing cricket, है ना, अच्छे से खेलता होगा वो. So we are not saying that he is literally Sachin. We are just saying that he holds the qualities of a good batsman of, or maybe a good cricketer like Sachin Tendulkar. So that is what we are talking here, है ना. So we are referring to the qualities. And Sachin is widely known for cricket. एक और क्वेश्चन बनता है, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया. ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. सो यहाँ पे वी आर एट्रीब्यूटिंग टू द क्वालिटीज, है ना. वी आर सेइंग दैट कालिदास इज ऑल्सो एज गुड पोएट और मे बी राइटर एज शेक्सपियर यूज टू बी इन हिज टाइम. सो वी आर कंपेयरिंग द क्वालिटीज. तो इसीलिए आप यहाँ पे द यूज कर सकते हैं. तो नॉर्मली हम लोग नाम के साथ में दा यूज नहीं करते हैं, है ना. अगर मैं बोलूं कि सचिन तेंदुलकर, सचिन इज अ इज एन इंडियन बैट्समैन, तो मैं यहाँ पे तो आर्टिकल यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं कोई आर्टिकल यूज नहीं करूंगा. बट यहाँ पे सचिन की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ गुड बैट्समैन. तो दैट इज वाई वी आर यूजिंग द. ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा इस बात का. तो इसीलिए मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया सही है. डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे? डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे? क्रिकेट के पहले यहाँ पे आर्टिकल यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल, है ना. आप याद रख सकते हैं बिफोर बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हम लोग आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं. क्रिकेट इन जनरल बात कर रहे हैं, आर्टिकल यूज मत करिए. द क्रिकेट ऑफ अमेरिका, द क्रिकेट ऑफ इंग्लैंड लिखा होता तो हम लोग कर सकते थे. बट यहाँ पे हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं. ही हिट मी ऑन हेड. ही हिट मी ऑन हेड. इफ वी टॉक अबाउट अ ह्यूमन बॉडी और हम लोग बोले ही हिट मी ऑन अ हेड, इसका मतलब है आई हैव मोर देन वन हेड, है ना. और दैट इज नॉट पॉसिबल इन जनरल. प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल सिचुएशन में. तो यहाँ पे दा यूज करते हैं क्योंकि किसी इंसान की बात करते हैं तो उसकी बॉडी पार्ट्स तो भैया एक एक ही होते हैं. तो हम लोग को दा यूज करना है. ही हिट मी ऑन द हेड. ठीक है, ऑन द हेड, ये आप ध्यान रखिएगा. हालांकि यहाँ पे ऑन माई हेड भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे हम लोग आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं. सो ऑन द हेड. ये जैसे माई है ना, द है, ये सब एक्चुअल में क्या है? ये डिटर्मिनर्स है. दीज आर ऑल डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स को हम लोग यूज करते हैं बिफोर नाउन्स. ध्यान रखिएगा, मैं आगे आगे आपको पढ़ाऊंगा. एडजेक्टिव्स जो होते हैं हमारे, आर्टिकल्स, ये सब आपके डिटर्मिनर्स होते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर यू. ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर यू. ये आपके एक्सेप्शनल टाइप के ही क्वेश्चन आप इन्हें कह सकते हैं. ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर यू. तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं
देखिए, ब्रेकफास्ट जो है, इसके पहले आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। कैरेक्टर सेइंग डी, नो आर्टिकल, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि अ, ऐसा रूल है, बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। अब इसको लेकर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें, है ना। जैसे मैंने कहा, जो क्वेश्चन था आपका, ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर यू। एक तो ये क्वेश्चन देख लो आप। एक क्वेश्चन हो गया, ही सर्व्ड अस डिलीशियस ब्रेकफास्ट। एक और हो गया, अब ये तीन क्वेश्चंस है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। तो यहाँ तो आप कुछ मत यूज करो। ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर यू, बिकॉज इन जनरल बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, क्या बोल सकते हैं आप इन्हें? बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, खाने के जो नाम होते हैं, खाने के नाम का मतलब जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, है ना, सपर, इनसे पहले हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते नॉर्मली। सपर और डिनर सेम थिंग। अब यहाँ पे लिखा है ही सर्व्ड अस डिलीशियस ब्रेकफास्ट, लेकिन अगर उस ब्रेकफास्ट से पहले या उस लंच से पहले अगर आपने एक एडजेक्टिव यूज किया हुआ है, तो आपको फिर वहां पे ए यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसे कहीं ना कहीं कैटेगराइज कर दिया। ही सर्व्ड अस अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ए यूज करना पड़ेगा। फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे मुझे द यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मैं एक डिफाइन, एक स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट की बात कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट जो हमने उस रेस्टोरेंट में खाया था कल, वो काफी अच्छा था, काफी यमी था, डिलीशियस था, स्वादिष्ट था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस नाउन को डिफाइन कर दिया। तो ये सिचुएशन है ना, मैंने आपके सामने रखी। सो यू डोंट थिंक कि सर ने आधा बताया आधा नहीं बताया, बिकॉज समटाइम्स we don't have to use any article. Sometimes we might use a, if we are, if it is followed by, अगर आप इसके पहले या एडजेक्टिव के बाद इसे यूज करते हैं, और अगर आप इसे डिफाइन कर देते हैं बाय यूजिंग अ क्लॉज, अ डिफाइंड क्लॉज, है ना, तो फिर आप इसको दा से भी दिखा सकते हैं। सो इंग्लिश में इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और आर्टिकल भी आप ऐसे ही पढ़िए, आप इसको रटिए मत कि मुझे ब्रेकफास्ट के पहले द यूज करना है नहीं करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपके सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लोमी, जीरी, ओकोट, रियलमी, नथिंग, 001, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारपोंग, अननोन पर्सन, विस्का बारका, सौमी, यूजर, तो आप पूछ सकते हैं। नो प्रॉब्लम विद दैट। चलिए, पुलगा। आई मेट सुमन लास्ट ट्यूसडे। आई मेट सुमन लास्ट ट्यूसडे। क्या करूं भाई मैं यहाँ पे? लास्ट ट्यूसडे के पहले कुछ यूज करूं कि नहीं करूं? नो आर्टिकल, कोट्स नो आर्टिकल, और क्या सेइंग डी, नो आर्टिकल। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कुछ भी यूज नहीं करना है ना। क्या है कि ये लास्ट जब टाइम के साथ यूज हो जाता है तो फिर आर्टिकल यूज नहीं करते। नॉट क्लियर सर,
जिनी, जिरी, कौन सा वाला क्लियर नहीं है? ये जो 34 की बात कर रहे हैं आप, लीची नहीं जिरी? सर, उससे पहले जो आप कराया था ना सर, इससे ये इससे लिखिए, पहले। लिखिए। जी इसकी बात कर रही हैं आप, इस वाले की? जी 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 सर, जी सर, वो फर्स्ट देखिए, सेकंड नंबर का। जी, जी जी एक सर, इसका। एक सिंपल सी आप चीज याद रखिए कि ब्रेकफास्ट वर्ड हो गया, डिनर हो गया, सपर हो गया, या फिर लंच हो गया, अगर इनके पहले एक एडजेक्टिव को यूज करा जाए ना, अगर इसके पहले हम लोग एक एडजेक्टिव को यूज कर दें, डिलीशियस हो गया, यमी हो गया, या फिर कॉस्टली हो गया, तो फिर आपको आर्टिकल ए का यूज करना होता है। नॉट ए, बट डिपेंड्स कि ये क्या साउंड है, उस हिसाब से आपको ए यूज करना होता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ आपने ब्रेकफास्ट लिखा है, इन जनरल ब्रेकफास्ट लिखा है, लंच लिखा है, ठीक है, या डिनर लिखा है, तो आपको कोई आर्टिकल नहीं करना है यूज। और अगर आपने डिफाइन कर दिया है उसको बाय यूजिंग अ डेफिनेट क्लॉज, ये एक क्लॉज है एक्चुअल में, तो आपको द यूज करना होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, आई हैव लंच एट 2 PM, ये सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा। तो आप देख रहे हैं कि लंच के लिए ना तो मैंने कोई डिफाइन किया है, ना मैंने कोई एडजेक्टिव यूज किया है, तो फिर मुझे यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आई हैव लंच एट 2 PM एकदम सिंपल रखिए। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 AM एकदम सिंपल रखिए। बट अगर आपने इसके पहले एडजेक्टिव यूज कर लिया है, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, तो आपको यहाँ पे आर्टिकल ए एन यूज करना पड़ेगा। बस आप इतना ध्यान रखिए। इज इट क्लियर जीरी? ठीक है ना? ये आपको बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा लास्ट ट्यूसडे, क्योंकि वो टाइम है। चलिए, वेलकम। सोनी एंड मोनी केम हेयर लास्ट वीक। सोनी एंड मोनी केम हेयर लास्ट वीक, तो लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो वही सेम चीज है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल नहीं आने का रीजन भी है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअल में एडवर्ब बन गया है। ये बन गया है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब के साथ में आर्टिकल्स नहीं यूज करते हम लोग, है ना? ये एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया। ऑल ऑफ प्लेयर्स हैव कम। ऑल ऑफ प्लेयर्स हैव कम, तो डेफिनेटली प्लेयर्स लिखा हुआ है, ए और एन तो आ नहीं सकता, है ना? ऑल ऑफ द प्लेयर्स होगा। ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव कम। ऑल ऑफ द प्लेयर्स भी हो सकता है, और यहाँ पे आप अगर ऑफ को रिमूव करना चाहें तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यू कैन से ऑल द प्लेयर्स हैव कम। ऑल द प्लेयर्स हैव कम भी सही है, ऑल ऑफ द प्लेयर्स भी सही है। यस, टचिंग, द आएगा, उलगा द आएगा, बिल्कुल ठीक है। मोस्ट ऑफ मनी वॉज स्पेंट। मोस्ट ऑफ मतलब ज्यादातर पैसा जो खर्च हो चुका है। क्या करना चाहिए भाई? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द मनी, मैंने आपको बताया था इन द बिगिनिंग कि जब आप द यूज करते हैं, सो द को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है ना? सो मनी को ध्यान रखिएगा, मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। मनी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ ए और एन तो वैसे भी पॉसिबल नहीं होते हैं। सो वी हैव टू यूज द। ठीक है। चलिए, फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे वहां पे आपने लास्ट देखा था, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट वेंसडे, वैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट के केस में क्या करना चाहिए? द, बिल्कुल सही। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, है ना? जब भी आप जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, इन वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे कि आपने यूज किया है फर्स्ट या फिर सेकेंड,
या फिर थर्ड, इनको हम लोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं, या फिर नेक्स्ट, या फिर लास्ट, प्लस अगर कोई नाउन है, बस वो नाउन जो है वो ट्यूसडे, जनवरी, वो सब नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट है, फर्स्ट बुक है, फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड जो है मान लीजिए सेकंड ट्रेन है, थर्ड रनर है, नेक्स्ट क्लास है। तो इनसे पहले फिर आपको द यूज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे था, देखिए फर्स्ट के साथ में क्या है, एक नाउन है चैप्टर। सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। दीज पेन्स आर सेम एज वी सॉ इन द शॉप। दीज पेन्स आर सेम। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, पता है। जो लोगों ने बोला है ना नो आर्टिकल, उनका जवाब सही लग रहा है मुझे। बिल्कुल लोमी। देखिए यहाँ पे क्या है, दीज पेन्स आर सेम, ये बोल रहे हैं कि वो वही पेन है एज वी सॉ इन द शॉप, जो हमने देखे थे। और यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने दीज पेन्स लिख रखा है ना, पेन के केस में ऑलरेडी दीज लगा रखा है। यहाँ पे आपको द सेम लगाने की जरूरत नहीं है। द सेम अलग होता है, द सेम तब लिखा जाता है जब उसके बाद में हो कोई नाउन। जब उसके बाद में कोई नाउन होता तो द सेम लिखा जाता। यहाँ पर सिर्फ सेम रखिए आप, ठीक है। एक क्वेश्चन बता देता हूं। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी गलती मैंने भी करी है। दिस इज द सेम दैट गॉट स्टोलन यस्टरडे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप द सेम लिखते हैं ना, हमेशा दैट लिखा जाता है, विच नहीं लिखा जाता। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये लॉजिक यही है, वेन एवर द सेम का यूज आप करते हैं, उसके साथ दे विल गिव यू विच, बट यू हैव टू गो फॉर दैट, है ना। हो सकता है वो या तो इसको ब्लैंक स्पेस करके देंगे, दे विल मेक अ ब्लैंक स्पेस हेयर, ठीक है। एक ब्लैंक स्पेस होगा और आपके पास ऑप्शंस होंगे। ये भी पॉसिबल है दैट दे विल अंडरलाइन अ सर्टेन सेंटेंस और दे विल आस्क यू टू इम्प्रूव द सेंटेंस, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक सेंटेंस होगा आपके सामने जैसे मैंने लिखा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स ही कर रहे हैं, है ना। पॉसिबल ये भी है। इट माइट बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉमन एरर्स, है ना। तो ए बी सी डी करके भी वो आपको दे सकते हैं, एंड दे आस्क यू विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। सर एट, इन, सिंस, ऑन, वॉज, बट, नॉर को भी बता दीजिए विद एग्जाम्पल। बिल्कुल ला पुलगा। देखिए जितनी भी चीजें हैं ना, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एज पर द सिलेबस, वो सारे कराऊंगा मैं, है ना। बस मैं सबकी सब टॉपिक वाइज कराऊंगा। जैसे अभी फिलहाल जो आफ्टरनून वाली क्लास है 1 PM, इन दैट क्लास वी आर फोकसिंग ऑन वोकेब पोर्शन। और ये जो 3:30 वाली क्लास है, इसमें हम लोग ग्रामर की पार्ट्स ले रहे हैं। जैसे अभी हम लोग एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस हम लोग आर्टिकल के करेंगे। उसके बाद में फिर नाउन प्रोनाउन, तो सारे टॉपिक्स में आपको कवर कराऊंगा। और उसके बाद में फिर हम लोग मिक्स्ड भी कर देंगे, विल मिक्स्ड क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे आपके एग्जाम। और मैं आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये कॉमन एरर का भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉमन एरर।
बस ये है कि अगर इफ यू नो द राइट आंसर, इफ यू नो द राइट रीजन, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे दैट आएगा। ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बस कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। चलिए, योर बुक इज सेम एज माइन, ये भी नो आर्टिकल है। योर बुक इज सेम एज माइन है ना, यहाँ पे भी आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, विदाउट आर्टिकल जाएगा ये भी। चलिए, एक स्लाइड हम लोग और कर लेंगे अभी, उसके बाद विल रैप अप द क्लास। आइदर ऑफ बॉयज इज एबल टू डू द सम, आइदर ऑफ बॉयज इज एबल टू डू द सम, ये आइदर वगैरह को लेकर भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में काफी सारे आते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेटली आइदर ऑफ के बाद में बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस हम लोग दा के साथ जाएंगे। हालांकि आइदर ऑफ दीज, आइदर ऑफ दोज भी होता है, और दीज और दोज जो है वो आपके द के ही एक्चुअल में फॉर्म्स हैं। ठीक है। सो आइदर ऑफ दी बॉयज करेक्ट है। नाइदर ऑफ गर्ल्स इज रेडी, नाइदर ऑफ दी गर्ल्स इज रेडी, दोनों में से कोई भी लड़की रेडी नहीं है। ध्यान रखना, गर्ल्स लिखा है बट इज का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आइदर नाइदर सिंगुलर माने जाते हैं, है ना, ये सिंगुलर कंसीडर करे जाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इज यूज करा हुआ है। ये मत सोचिएगा कि गर्ल्स है बॉयज है तो फिर आर क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो आप यूज करते हैं वर्ब, वो इसके हिसाब से करते हैं, जो कि मैं आपको आगे आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द अपकमिंग क्लासेस, जब हम बात करेंगे अबाउट आइदर नाइदर, आइदर और नाइदर नॉर वगैरह वगैरह, तब हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है। डॉक्टर साहिद इज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव इन द मॉर्निंग, फर्स्ट पर्सन है ना, नाउन से पहले आपने यूज कर लिया ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन। ठीक है। लगभग आपने जवाब सही दिए हैं, अभी 40 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अभी आपके पास में, हमारे पास में टोटल 100 क्वेश्चन हैं, तो अभी 1 या 2 दिन हम लोग इसको और कंप्लीट कर लेंगे, है ना। उसके बाद में मैं आपको फिर दूसरा टॉपिक कराऊंगा, और मैं ये सर को भेज दूंगा, मैं ये पीडीएफ जो है वो आपको भेज देंगे। ठीक है। तो अगर आप लोग नोट नहीं कर पाते हैं तो नो प्रॉब्लम, पीडीएफ मैं आपको सेंड करवा दूंगा सर से, क्योंकि मैं अभी शायद डायरेक्ट ग्रुप में हूँ नहीं, तो सर आपको सेंड कर देंगे। चलिए, तो थैंक यू सर मैं सो मच। सेंड कर दूंगा। जी हाँ ठीक है। वो अभी एक और क्लास कौन है, सर है है। क्या क्लास में?